नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महायोग टीवी में। मित्रों पर दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 शिवरात्रि का व्रत 5 और थे, गलती से भी ना रखें, भयंकर श्राप लगता है। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और आवश्यक है देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें। मित्रों, आपको हम बता दें कि जुलाई महीने में कब है मासिक शिवरात्रि। नोट करें शुभ मुहूर्त, महत्व एवं योग या किसी भी महीने में। मित्रों, हम आपको बता दें कि शिवरात्रि पड़ती है तो उसे दिन का एक अलग ही महत्व होता है। और ऐसी कौन सी कर है जो आपको इस दिन भूलकर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही जान पड़ता है। धार्मिक मत है कि मासिक शिवरात्रि पर देवों के देव महादेव एवं पार्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव की कृपा से घर में सुख और समृद्धि आती है। अविवाहित लड़कियां शीघ्र विवाह और मनचाहा वर पाने के लिए मासिक शिवरात्रि पर व्रत रख भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं अविवाहित लड़कियों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। हर वर्ग के लोग मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। आइए मासिक शिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं योग जानते हैं। योग मासिक शिवरात्रि पर दुर्लभ वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही चतुर्दशी तिथि पर भद्रावास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन भद्रा स्वर्ग लोक में रहेंगी। भद्रा के स्वर्ग में रहने के दौरान मानव समाज का कल्याण होता है। शिव होते हैं नाराज किसी के साथ। दोस्तों, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई लोग उन्हें रोजाना जल चढ़ाते हैं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को जल चढ़ाना सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को जल चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप शिवजी को इस खास तरीके से जल चढ़ाएंगे तो आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन साथ में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 5 औरतें हैं जिन्हें महाशिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, तो पूरी श्रद्धा से पूरे माँ से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा, लिए सबसे पहले यह जान लेते हैं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त ज्योतिषीय गणना के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 4 जुलाई को सुबह 05:44 पर शुरू होगी और अगले दिन 05 जुलाई को सुबह 05:57 पर समाप्त होगी। मासिक शिवरात्रि पर निशा काल में देवों के देव महादेव एवं मां पार्वती की पूजा होती है। 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा के नियम के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र के तीनों पेट पूरे हो। इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दौरान केतकी के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा के दौरान ध्यान रखें कि पूजा में जो अक्षत आप चढ़ाएंगे वह टूटे हुए ना हो। भगवान शिव की पूजा करते समय शंकर से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव प्रतिमा पर नारियल चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी न चढ़ाएं। दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। लिए जान लेते हैं। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले शिवजी को जल चढ़ता है उसके मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है।
इसका कारण यह है कि शिव जी को ऐसे भक्त बहुत रास आते हैं जो सूर्य निकलने के पहले ही उठकर स्नान कर लेते हैं। दोस्तों, इस समय स्नान करना सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। सूरज की करने में कई तरह की हानिकारक करने भी होती है जो आपके द्वारा चढ़ाई जाने वाले जल को पवित्र कर सकती है। यही वजह है कि सूर्य उदय के पहले चढ़ाया गया जल सबसे अधिक फायदा करता है। नंबर 2, शिवजी को जल चढ़ाते समय यदि उसमें शहद और दूध की कुछ बूंदें मिला दी जाए तो बहुत अधिक लाभ होता है। जहां एक तरफ सफेद रंग का दूध आपके जीवन में सुख और शांति लाता है, तो वहीं शहद चढ़ाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके खत्म होने लगती है। यदि आप शिवजी से अपने प्रेमी या जीवन साथी की मनोकामना कर रहे हैं तो इसमें दूध और शहद के अतिरिक्त थोड़ा सा केसर भी मिला दे। इस तरह जब आप केसरी युक्त जल से अभिषेक करेंगे तो आपकी प्रेम संबंधी समस्याएं जल्द ही हल हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन यदि आप जल चढ़ाने के पश्चात वही मंदिर में बैठे कुछ देर शिवा खाने के बाद हाथ जोड़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन यदि आप जल चढ़ाने के पश्चात वही मंदिर में बैठे कुछ देर शिव जी की आराधना करेंगे तो आपको और एक लाभ होगा। साथ ही साथ यदि संभव हो तो जल चढ़ाने के बाद शिव चालीसा का भी पाठ करना लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 जैसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कतई नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाती है क्रोधित, ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। इसे शास्त्रों में घर पाप माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्म तक का साथ मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में दोस्तों, आप दूर रहे बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में से बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे लिए फिर ही आप इस व्रत को कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आपका भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में गुरूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप महाशिवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दोस्तों, अगर आपका मन सच्चा है तभी शिव आपकी पुकार सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दे, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ मिलती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तभी महादेव और मां पार्वती की पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम टूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाग दिखाएं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार एक वैश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को व्रत करने से दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, यह गलती कभी मत करना। पुराने के अनुसार कुमारी कन्याओं को शिवलिंग कभी छूना नहीं चाहिए, इसे पाप माना जाता है
और वही जिस व्यक्ति के मन में किसी स्त्री के प्रति गंदे विचार हो या वह गालियां देता हो तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। वहीं कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें। खासतौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा में ना भूले यह चीज। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई उपाय करते हैं। शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा सबसे आसान बताई गई है। मानता है कि भगवान शिव बेलपत्र, धतूरा और एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। शायद इसीलिए शिव भक्त महादेव की पूजा में इन 3 चीजों को कभी नहीं भूलते। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान शिव की पूजा के दौरान उन्हें पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा जरूर अर्पण करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर गाने का रस अवश्य चढ़ाएं ताकि आपको महादेव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन अगर आप धतूरा खा लेते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन्य ऐसी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस दिन आप धतूरा अवश्य खा ले। दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजा विधि भी कुछ इस प्रकार से है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले। दोस्तों, इस दिन आप घर या शिव मंदिर धतूरा अवश्य खा ले। दोस्तों, महाशिवरात्रि पूजा विधि भी कुछ इस प्रकार से है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले। दोस्तों, इस दिन आप घर या शिव मंदिर में जाकर विधि विधान से शिवजी का पूजन करें। रात्रि के समय भगवान शिव की मूर्तियां शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कर विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि श्रद्धा भाव से अर्पित करें। अंत में शिव आरती और परिक्रमा कर पूजा संपन्न करें। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन आप शिव जी की पूजा करके विधि विधान से इस व्रत को पूरा करें ताकि महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए